तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग मोल कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशंस, उसके फॉर्मूलाज, सब कुछ कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट कि ये होता क्या है। तो एक मोल अमाउंट होती है सब्सटेंस की जो कंटेन करता है एटम, मॉलिक्यूल, आइंस एक्सेट्रा को। मुझे पता है अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे ये आपको बहुत आसान लगने लगेगा और ये सबसे आसान बन जाएगा आपके लिए। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है, तो डेफिनेशन याद करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवोगाद्रो नंबर। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इसको बिल्कुल याद कर दीजिए कि अवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू में 10⁻23 मोल। ये अवोगाद्रो नंबर है कि एक किसी के एक मोल, किसी भी चीज़ के एक मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स या आयन होंगे। ये नंबर आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत ही। तो अब आ जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स का। आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला। इसमें देखिए, वेट ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब उसका जो आपको गिवन मास होता है ना, उसको ये वहाँ पे वेट ऑफ सब्सटेंस के रखा है और यहाँ पर देखिए एवरेज वेट या फिर मोलर वेट, मतलब जो आपको जो उस कंपाउंड का मास होता है वो आपका होगा। ये इन सब के हम आपको अभी एग्जांपल्स देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ये वाला, वॉल्यूम ऑफ गैस इन DM3 एट NPT। ये NPT की जगह यहाँ पे SPT होना था, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको गिवन होगा बाय में 2.7 DM3, और ये DM3 आपको गिवन होगा। इसकी को मतलब ये इसकी यूनिट है, ये पुट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, समझ गए आप। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू बाय में अवोगाद्रो नंबर। देखिए अवोगाद्रो नंबर हर जगह काम आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप रट लीजिए बिल्कुल, क्या अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होते हैं, आप ज़्यादा कर निकाल सकते हैं ये, या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने कह देगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं वो कैलकुलेशन के जरिए। उसके बाद आता है वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ये होता है इसका उसका एटॉमिक वेट, जो उसका एटॉमिक वेट होगा। जैसे H2O का एटॉमिक वेट क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एटम का है तो वो कंपाउंड का हो गया। तो आपको जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होगा 2। हाइड्रोजन का मास मोलर वेट 2 होता है। तो इधर आपको अब उसको अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देना है, जितना भी उसका एटॉमिक वेट होगा उसको आपको उससे डिवाइड कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा। वेट ऑफ वन एटम निकल जाएगा आपका उस एलिमेंट का। उसके बाद वेट ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मोलिकुलर वेट बाय में अवोगाद्रो नंबर। ये मोलिकुलर वेट क्या होगा, पूरा मोलिक्यूल है H2O, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का मास होता है, ऑक्सीजन का मास होगा 16। ये आप याद कर लीजिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम 2 प्लस में 16 करेंगे तो 18, 18 बाय में अवोगाद्रो नंबर। इस तरीके से ये होता है, तो आपको ये अच्छे से याद करने पड़ेंगे। होप सो आपको ये हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगली वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।